हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए अटल जी ने जीवन जिया था, उन मूल्यों का एक मूर्त रूप प्रभु राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटित होने जा रहा है। और देखो कितना अद्भुत संजोग है, यह वर्ष सरदेव अटल जी की जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष 25 दिसंबर 1924 को सरदेव अटल जी का जन्म हुआ था। और जब पूरे वर्ष भर कार्यक्रम होंगे तब 25 दिसंबर 2024 को वह भव्य समारोह हम सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीति का एक ऐसा अजात शत्रु, सम और विषम दोनों परिस्थितियों में कार्य करने की अद्भुत क्षमता, जनता जनार्दन को सम्मोहन की एक अद्भुत साधना, इसे एक महान व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलती है। तो भाइयों बहनों, वह नाम है सरदेव अटल जी का। और मैं इस बात के लिए ब्रजेश जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। अटल जी के नाम पे ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है जिसको आयोजन करते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 5 वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम में मुझे सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इस अवसर पर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें हम उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वर्ष भर आज एक कार्यक्रम की शुरुआत ब्रजेश जी ने यहां पे अटल गीत संध्या से कर दी है। कुमार विश्वास जी भी आए हैं, और मैं उनसे कहूंगा कि अब साहित्यकारों का समय इस रूप में आना चाहिए कि गांव से लेकर के प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के अब कभी सम्मेलन अटल जी की स्मृति में गांव से लेकर के प्रारंभ हो जाने चाहिए। वर्ष भर के कार्यक्रम गांव में भी हो, स्कूलों में भी हो, विश्वविद्यालयों में भी हो, और फिर अटल जी पर शोध भी हो। एक ऐसा व्यक्तित्व जो घरेलू मोर्चे पर या वैश्विक मोर्चे पर, विदेशी मोर्चे पर सफलतापूर्वक अपना राह बनाता हुआ गया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मूल्यों और आदर्शों की एक स्थापना की। एक ऐसा व्यक्तित्व भारत की राजनीति का स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, स्थिर सरकारें कैसे देश के लिए उपयोगी होती हैं, इसकी शुरुआत अटल जी ने 1998 से प्रारंभ की, जो आज लगातार चल रही है। वही परंपरा चल रही है। लोगों को परखने, जांचने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। और वही चीजें अटल जी ने जो शुरुआत की, लंबे समय तक कार्य करते हुए भी हम मूल्यों और आदर्शों के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर सकते हैं। भारत के अंदर, भारत के अनुरूप विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं। और यह सरदेव अटल जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। भाइयों बहनों, तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, प्रभुता पाई काहि मद नाही। एक बात कही थी उन्होंने, और अटल जी ने क्या बात कही? अटल जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले न लगा सको। आप देखिए उनकी संवेदना को। हम बड़ी बड़ी बातें करें, बहुत ऊंची ऊंची बातें करें, लेकिन संवेदना समाप्त हो जाए
एक कॉमन मैन के लिए, एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, तो फिर उसको मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो वह नहीं ही होगा। और मुझे लगता है कि बड़ी बात अटल जी ने उस समय कही थी, भारत की राजनीति को आईना दिखाया था, भारत को एक नई दिशा दी थी। और ये हम सबका गौरव है कि सर्वदेव अटल जी के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया, एक लंबा राजनीति का लंबा अनुभव जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सानिध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर के भारत की भावी राजनीति का की रूपरेखा तैयार की गई थी। अटल जी ने सफलतापूर्वक उसकी आधारशिला खड़ी की और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी आधार पर भव्य भवन का एक नया स्वरूप हम सब भारतवासी नए भारत के रूप में देख रहे हैं। गरीबों के लिए बनने वाली योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य, वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा सम्मान हो या फिर विरासत का सम्मान, ये सब वही परंपरा है, वही विरासत है जो सर्वदेव अटल जी ने जिसकी आधारशिला रखी थी। और यह अटल जी के शताब्दी महोत्सव के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों, अनेक कार्यक्रम होंगे, इन कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के स्तर पर, महाविद्यालयों के स्तर पर, जनपद स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, राज्य स्तर पर इसके बड़े बड़े आयोजन करवाएगी। स्थानीय नए लोगों को इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, छुपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करेगी, स्कॉलरशिप जारी करेगी, अनेक कार्यक्रम इसके लिए आयोजित करेगी। और इस दिशा में अटल जी के महान व्यक्तित्व को जनता जनार्दन तक ला करके एक बार फिर से भारतीय राजनीति के लिए, उन मूल्यों की स्थापना के लिए, अटल जी जैसे व्यक्तित्व को नई पीढ़ी की प्रेरणा के लिए हम सब रखने का प्रयास करेंगे। आज सर्वदेव अटल जी के शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से सर्वदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल मेरा सौभाग्य होगा कि कल मुझे उनकी पैतृक भूमि बटेश्वर में जाना है और वहां भी अटल जी के भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम मुझे करना है। अटल जी के पैतृक गांव में बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और उनके शिलान्यास के साथ कल जोड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा और कल मुझे वहां जाना है। इसलिए मैं इस अवसर पर एक बार ब्रजेश जी को धन्यवाद दूंगा कि अटल जी की स्मृतियों को लगातार उन्होंने 18 से जिस प्रकार की जीवंतता के साथ आगे बढ़ाया है, ये अटल कन्वेंशन सेंटर उसका एक जीता जागता उदाहरण है और ये अटल गीत संध्या उसका एक नवीनतम रूप है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए विश्वास करता हूं कि अटल जी की परंपरा अनवरत आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जयंती की पूर्व संध्या पर ये खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप। अटल गीत गंगा कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें कुमार विश्वास को भी आप मंच पर देख रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मंच को संबोधित किया है। के घर पर डकैती मामले में 25-25 हजार के 2 और इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में 7 आरोपी को पुलिस की टीम ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि 3 बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर, महिला की हत्या हुई है। महिला की गोली मारकर हत्या। हरियाणा बॉर्डर के पास अब शव मिला है। यमुना बांध के पास मिला महिला का शव। धनकौर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, इसके बारे में कोई जानकारी कि किसने हत्या की है, कौन है ये महिला, क्या अपडेट इस खबर पर?
आपको बता दें, धनकौर थाना क्षेत्र में यमुना के बांध के पास यानी हरियाणा का जो बॉर्डर लगा हुआ, वहां पे एक महिला के शव मिलने की सूचना मिली थी। लिहाजा मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे और इस दौरान जब शव को देखा गया तो उसमें गोली लगी हुई थी। तो शुरुआती तौर में ऐसा माना जा रहा है कि हत्या करके शव फेंका गया है और पुलिस के अधिकारियों ने महिला का शव कब्जे में ले लिया है। कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दूसरी तरफ 30 से 35 वर्षीय महिला बताई जा रही है। फिलहाल गांव के लोगों ने जिन्होंने सूचना दी थी उनसे भी शुरुआती तौर में पूछताछ की गई है और इसके अलावा जो है टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए पुलिस छानबीन में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द इस पूरे प्रकरण में खुलासा किया जाएगा, आखिर महिला की जो हत्या हुई है ये किन कारणों से हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रामनगर के मोहान इलाके में एक बाघ लंबे वक्त से आबादी के आसपास रह रहा है। इस बाघ का शनिवार रात का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ये बाघ फिर से जंगल की आबादी में रुख करता नजर आ रहा है। शनिवार रात को ही इसने 2 मवेशियों पर हमला किया जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। ग्रामीणों की माने तो इस क्षेत्र में रिजॉर्ट द्वारा कूड़े का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जाता। बाहर बिखरे कूड़े के चलते मवेशी कूड़ा खाने आ रहे हैं जिनके पीछे बाघ भी पहुंच रहा है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास कराए भवनों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं पर पिछले 1 महीने में 23 से अधिक अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है, जबकि बिना नक्शा पास कर बनाए जा रहे 5 भवनों पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी भी कई भूमाफिया अवैध तरीके से कॉलोनियां काट रहे हैं। वहीं पर HRDA ने सख्त निर्देश दिए कि यदि बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण और प्लॉटिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तरकाशी गंगोत्री घाटी में कड़ाके की ठंड की वजह से जीना दूभर हो गया है। ठंड के चलते नदी किनारे नदी का पानी जमने लग गया है। इसके साथ छोटे झरने और नालों का पानी भी जम गया है। पूरी घाटी में रिकॉर्ड कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। हालात ये है कि इन क्षेत्रों में हर दिन तापमान गिरता जा रहा है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।